हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। मानसिक शांति को प्राप्त करने का इस धरती पर का सबसे बड़ा सटीक रूप से कार्य करने वाला अमोघ साधन कोई है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। और इसके माध्यम से जो सुरभि, जो सुगंधि को हम प्राप्त करते हैं, उससे अनेक प्रकार के रोगों से तो शांति मिलती ही मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी उपयोगिता है कि मानसिक शांति को हम प्राप्त करते हैं। और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, ये जो कहा आयुर्वेद में कि प्रसन्न हो आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, वह प्रसन्नता हमें प्राप्त होती इस यज्ञ, धूम्र यज्ञ, सुरभि यज्ञ, सुगंधि के माध्यम से। और उसके माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है, क्योंकि हार्मोन्स यदि गुड़ बनने लगे तो सेकंडों में आप खड़े हो सकते हैं, बैठे हो सकते हैं। और हार्मोन्स ठीक नहीं हुआ तो आप उपचार लेते हुए भी, चिकित्सा करते हुए भी आप लंबे समय तक भी कुछ नहीं कर सकते। और कई सारे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं। एक बार की एक घटना, एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मरीज, उसमें बहुत सारे ऐसे मरीज थे जो खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, और भी अलग अलग स्थिति में। और ग्राउंड फ्लोर पे वो हॉस्पिटल था। और उस हॉस्पिटल के अंदर ऐसी अवस्था में रोगी होते हुए जो खड़े नहीं हो पाते थे, एक बार ऐसी घटना घटी कि भूकंप आया, धरतीकंप आया। और उस समय आप सब लोग जिन्होंने अनुभव किया होगा, एक हलचल मच जाती है, एक भागदौड़ मच जाती है, चलो भागो। और उसी के बीच में वह जो रोगी थे, वह भी अपनी जान को बचाने के लिए, और उस समय कि मेरे को ये रोग है, मेरा पैर ऐसा है, मेरा वो प्रॉब्लम है, कुछ उसके ऊपर उन्होंने सोचा ही नहीं। बस जान बचाने के लिए जो एक तीव्र गति से जो उन्होंने एक अलग विचार किया। जो लोग महीनों से भी खड़े नहीं हो पा रहे थे और डॉक्टर लोग ने ऐसा कहा था कि इसको भी बहुत लंबा समय लगेगा, वो लोग भी दौड़ करके हॉस्पिटल के बाहर चले गए। क्यों ऐसा हुआ? तीव्र गति से उन्होंने जो विचार किया, गुड हार्मोन्स बना, उस हार्मोन्स का तात्कालिक रूप से तुरंत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर चिकित्सा की सामर्थ्य के रूप में। ऐसे अनेक घटनाएं हैं। एक घटना में हार्मोन्स से संबंधित बताना चाहूंगा, जो रिसर्च बेस्ड है, जिसमें एक व्यक्ति को आंख के ऊपर पट्टी बांध करके, अर्थात उसको एक विदेशी यह रिसर्च है, और उसमें उनके फांसी की सजा देनी थी। और उस फांसी की सजा में उनको जो ऊपर से बांधा जाता है, इस रूप से बांधा गया। और उन्होंने कहा कि फांसी की जगह पे आपको सांप के माध्यम से, कोई जो विशेष जहरीला सांप है, उस सांप के माध्यम से कटवा करके आपको मारा जाएगा, इसको फांसी नहीं दी जाएगी। और उनको ऐसे बांध करके बिठा दिया, और उन्होंने 2 सुई ली, और जैसे सांप काटता है, पहले उनको सांप दिखाया, सब कुछ किया, उसके बाद उनके मुंह के ऊपर सारा बांध दिया, और उनके हाथ पर या पैर पर उन्होंने जैसे सांप काटता है उस समय जिस प्रकार से छूता है, इसी प्रकार का कुछ बना करके उसमें 2 सुई केवल मात्र रखी थी, नॉर्मल सुई, शुद्ध सुई। और उस सुई को उन्होंने पहले बोला कि अब हम कटवाने जा रहे हैं, ऐसे पूरा संदेश देते हुए, बताते हुए, और उन्होंने उसको इस प्रकार से 2 सुई मार दी। आप आश्चर्य करेंगे, उसको सांप ने नहीं कटा, कुछ नहीं किया, खाली उन्होंने अपनी ओर से उस प्रकार का विचार किया, उसी प्रकार के उनको संदेश दिए, और खाली 2 सुई मारने मात्र से जैसे सांप ने काटा हो, उसी प्रकार उनके शरीर के अंदर जहर घुल गया और वो व्यक्ति मर गया। केवल मात्र विचार के माध्यम से जो केमिकल्स, हार्मोन्स बनते हैं, उसका प्रभाव। ऐसे अनेक केस हैं, अनेक ऐसी घटनाएं हैं, अनेक ऐसी रिसर्चें हैं जो आज समाज में बहुत बड़ी रूप में प्रचलित है। कहने का अभिप्राय है कि हार्मोन्स का रोल हमारे स्वास्थ्य लाभ में या स्वास्थ्य की हानि में बहुत बड़ा रोल निभाता है।
आप लोगों ने सुना होगा कई बार परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, परिजनों का किसी का वियोग हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई। ऐसी दुर्घटना की सूचना जब घर पे व्यक्ति को मिलती है तो घर में लोगों को वहीं बेहोश हो जाते हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कई लोग हार्ट अटैक होकर के मर जाते हैं, खुद की जान चली जाती है। केवल किस आधार पे? संदेश, मैसेज। जैसा विचार उनको मिला उसको तीव्र गति से उन्होंने ले लिया उसको, और तीव्र गति से लेने से इसी प्रकार के हार्मोन सेकंड के कुछ ही हिस्सों में बहुत बड़ी मात्रा में बने, पूरे शरीर में घुले और तुरंत उसकी जान चली गई। जैसे वो 1 सेकंड में मर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है सूचना मात्र से उसको ऐसा विचार करने से, ऐसे ही हम 1 सेकंड के अंदर व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं, मुर्दे व्यक्ति के अंदर जान फूंक सकते हैं। ऐसी ताकत होती है इस एरोमा थेरेपी में, गंध चिकित्सा में। आप सब लोग टीवी चैनलों में या कोई हॉस्पिटलों में आप लोगों ने देखा होगा, एक स्प्रे विशेष से जब कोई बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, बहुत ज्यादा चंचलता कर रहा है, उन्माद है, पागलपन है, तो उस व्यक्ति को शांत करने के लिए वो पकड़ में ही नहीं आता, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको सूंघा देते हैं थोड़ा सा। एक शॉट सूंघाने से वो बेहोश हो जाता है। कोई गलत काम करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य व्यक्ति को बेहोश करके उनके साथ उनको लूटना या गलत काम करना आदि भी करते हैं। वहां पे जैसे एक बार सूंघाने से उसको बेहोश कर देते हैं, ऐसे ही एक सुगंधी विशेष से हम उसको जीवन दे सकते हैं। यह है एरोमा थेरेपी, यह है गंध चिकित्सा, यह है हार्मोन्स की चिकित्सा, हार्मोन्स के माध्यम से चिकित्सा। कुछ ऐसे विशेष द्रव्य डालें, उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो एरोमेटिक ऑयल्स है, उसकी जो सुगंधी है, उसकी जो सुरभि है, वो हमारे नासा फुटों के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड आदि को ऐसे तेज गति से उसको प्रभावित करते हैं और इस प्रकार के हार्मोन्स को बनाते हैं। और वो हार्मोन्स सेकंड के कुछ ही हिस्सों में हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और उस व्यक्ति को तुरंत स्वास्थ्य या स्वास्थ्य हानि दोनों में से एक देने का कार्य। गुड हार्मोन्स है तो स्वास्थ्य मिलेगा, बैड हार्मोन्स है तो स्वास्थ्य की हानि होगी। दोनों प्रकार के लाभ या हानि हमें इस हार्मोन्स के माध्यम से मिलती है। और यह जो औषधीय तेल एरोमेटिक ऑयल्स इसके होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी, बहुत ही ज्यादा गुड हार्मोन्स को बनाने वाले, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक शक्ति को देने वाले, विशेष रूप से मनोचिकित्सा करने वाले। और पूरी दुनिया में ये ज्ञात है कि यदि हमारा मनोसंतुलन विशेष है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्त हैं, तो हम रोगों से ग्रसित विशेष करके नहीं होंगे। विशेष रूप से आज जितनी बीमारी होती, सर्वाधिक बीमारियों का कारण डिप्रेशन माना जाता है। और यज्ञ करने से जो सुरभि, जो सुगंधी, जो एरोमेटिक ऑयल होते हैं उसको जो सूंघते हैं, उससे जो गुड हार्मोन्स बने, उस गुड हार्मोन्स का जो प्रभाव है वह इतना विशेष रूप से पड़ता है, इतना विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर चिकित्सा के प्रभाव होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे सेकंडों में जीवन जाते हैं, ऐसे ही सेकंडों में हम जीवन देने का कार्य भी इसी यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से, इसी धूम्र चिकित्सा के माध्यम से, इसी जड़ी बूटियों को जला करके उसके एरोमेटिक ऑयल्स या उड़नशील तेल उसको सूंघ करके हम प्राप्त करा सकते। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ में, हवन में, अग्निहोत्र में होती है। यह है दूसरी चिकित्सा, यज्ञ के माध्यम से जो एक सुरभि, एक सुगंधी विशेष एरोमेटिक ऑयल्स पैदा होते हैं, उसको सूंघने से गुड हार्मोन्स और हार्मोन्स के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। ये दूसरा पॉइंट। एक ही क्रिया है, सबसे पहला था आहार के माध्यम से वात, पित्त, कफ दोषों का संतुलन, और दूसरा है गुड हार्मोन्स सुगंधी के माध्यम से बना करके चिकित्सा प्राप्त करना। तीसरा है रंग या रश्मि चिकित्सा, अर्थात आप सब लोगों को विदित हैं और वेद आदि शास्त्रों से लेकर के, आयुर्वेद आदि शास्त्रों से लेकर के जो हमारे ऐतिहासिक शास्त्र है वहां पर्यंत सब जगह पर रंग और रश्मियों का एक विशेष प्रभाव, एक विशेष उसका रोल बताया गया। जब हम सूर्य का दर्शन करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य दर्शन करने से हमारी आंखें ऊर्जान्वित रहती है। आंखें ही नहीं, पूरे शरीर हमारा ऊर्जान्वित होता है। विटामिन डी से लेकर के अनेक प्रकार की और भी ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं, शक्ति प्राप्त होती हैं। इससे अतिरिक्त डिप्रेशन को दूर करने के लिए
जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में रहता है या जाता है उसको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। जो लोगों का घर ऑफिस सारा ऐसा है जो सूर्य की किरणों में दिन भर नहीं आते हैं, उनको विशेष रूप से मनोरोग होते हैं। और ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से भी ये विशेष रूप से बातें बताई जाती। जैसे सूर्य का दर्शन या सूर्य की रश्मियां या किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है और उससे ये सारे लाभ सिद्ध होते हैं। हमारी नेत्र की रोशनी बढ़ने से लेकर के, विटामिन डी से लेकर के, डिप्रेशन के दूर होने से लेकर के, और इस धरती पर जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हैं उनको भी वो मेंटेन करता है। दूर करने का कार्य करने से लेकर के वायुमंडल के अंदर शोधन करने का कार्य भी सूर्य किरणों के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। ऐसे ही हमारे घर का सूर्य है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। आज हम जिस घर के अंदर रहते हैं, हमारे खिड़की, दरवाजे या घर इस प्रकार के बन चुके हैं कि सूर्य की धूप नहीं के बराबर हमारे घर में आती है, उसका दर्शन नहीं के बराबर हो गया। जब हम प्रतिदिन सुबह और सायंकाल यज्ञ करते हैं और यज्ञ के पास में बैठते हैं, जिसे अग्नि की ज्वालाएं उठ रही होती हैं, उस अग्नि की जो ज्वालाएं है वह जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी यज्ञ करते समय खुले वस्त्र, जिसे भारतीय परिधान होते हैं, वो सही परिधान के रूप में देखा गया। खुले वस्त्र हो, ना कि जींस के पैंट आदि जो हम पहनते हैं पूरे फिट या बड़े कप वस्त्र, मोटे वस्त्र, ऐसे नहीं। खुले वस्त्र हो, हल्के वस्त्र हो, और उसमें भी विशेष रूप से धोती आदि यज्ञ आदि करने के समय पहनने के लिए बताया। या तो व्हाइट वस्त्र होता है, या पीतांबरी पीला वस्त्र होता है, या भगवा वस्त्र है, जो भी अलग अलग वस्त्र, एक कुछ निर्धारित कलर है, उन कलरों का कपड़ा पहनने के लिए भी। तो जब हम यज्ञ करते हैं, उससे माध्यम से निकलने वाली जो रश्मियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, जो ताप है, वह जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, जब हमारी दृष्टि, हमारी चर्म चक्षु है उनको आत्मसात करती हैं, तो उसका हमारे शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी, मनोचिकित्सक भी, और उसके साथ साथ हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला इफेक्ट या चिकित्सा की यह प्रभाव विशेष रूप से प्राप्त होता है या पड़ता है। यह है जब हम यज्ञ करते, हवन करते, उससे माध्यम से निकलने वाली जो रश्मियां हैं, जो उष्मा है, गर्मी है, उसके माध्यम से विशेष रूप से चिकित्सा करना। और कुछ अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हुआ है। डॉक्टर जापान के एक विशेषज्ञ डॉक्टर मोतोयामा, उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब हम यज्ञ करते हैं कुछ मिनट के लिए, उस यज्ञ की जो अग्नि है, हम ऐसे बैठे हैं सामने, और जब हम योग साधना करते हैं, योग साधना करने पर जैसे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर जो उनके प्रभाव पड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक भी, मनोचिकित्सक भी प्रभाव होते हैं, और शारीरिक के तौर पे फिजिकली भी उसके प्रभाव होते हैं। वैसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और उसकी जो रश्मियां, उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो उष्मा है, उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर जब पड़ती हैं, तो हमारे शरीर के अनाहत आदि जो चक्र होते हैं, जो विशेष रूप से शक्तियों के केंद्र है, उसके अंदर शक्ति पुंज के रूप में वो उभर करके आते हैं, अर्थात उसके अंदर शक्तियों की भरमार रूप से ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे योग साधना से हमारी मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत चक्रों का जैसे शोधन होता है, जैसे उस चक्रों की शक्ति बढ़ती है, ऐसे भी यहां पर भी इस ऊर्जा में, इस शक्ति में रहने से विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर चिकित्सा की प्रभाव पड़ता है। यह है तीसरा प्रभाव। पहला आपको बताया आहार के माध्यम से वात पित्त कफ दोष का संतुलन करके और हमारे शरीर की चिकित्सा करता है। दूसरा मैंने बताया सुगंधित सुरभि एरोमेटिक ऑयल्स को जब हम ग्रहण करते हैं तो गुड हार्मोन्स बनते हैं। गुड हार्मोन्स के माध्यम से तात्कालिक रूप से क्षणों में हमारा विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा मैंने बताया रंग या रश्मि चिकित्सा, एक विशेष प्रकार के कलर या विशेष प्रकार की जो तरंगों का जो प्रभाव होता है सूर्य की रश्मि में भी, जैसे अलग अलग बोतलों के अंदर, कांच की बोतलों के अंदर खाली उसके अंदर पानी भर दे और वह जो कांच की बोतल है वह खाली उसके कलर अलग हो, जैसे 7 कलर विशेष रूप से, मुख्य 3 होते हैं लेकिन 7 कलर जो विशेष रूप से माने गए हैं, 7 किरणें जो मानी गई है, कलर की किरणें, उन 7 रंगों की बोतलों के अंदर पानी रखा जाता है और सूर्य की धूप उसके ऊपर पड़ती है और उस पानी का
कुछ मात्रा में ही प्रयोग करने से हार्ट से लेकर के गंभीर गंभीर बीमारियों की जैसे सूर्य चिकित्सा की जाती है और उससे लाभ पाया जाता है। ऐसे ही यहां पर हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, खून होता है, वो निरंतर दौड़ रहा है और ये जो किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो भी उस खून के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पाड़ती हैं और विशेष रूप से उसका शोधन या जो भी उसके अंदर ऊर्जाओं का, शक्तियों का संचार या जो भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं और उसके माध्यम से विशेष रूप से रंग या रश्मियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चिकित्साकीय विशेष प्रभाव पड़ता है और विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से एक विशेष प्रभाव होता है अपूर्व। अपूर्व अर्थात जिसको हम भाग्य बोलते हैं, जिसको हम पूर्व कर्माशय बोलते हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विशेष करके हम आज जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन में जाति, आयु और भोग, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि जाति, आयु और भोग हमें अपने कर्मों के आधार पर मिलते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसके आधार पर पुण्य या पाप रूपी हमारा खाता भरता है और जैसे पाप और पुण्य रूपी खाता हमारा बलवान या कमजोर होगा, उसी के आधार पर हमें जाति, आयु और भोग, कौन सी जाति में जाना, मनुष्य से लेकर के कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के अनेक प्रकार की जाति, फिर उसमें उनकी आयु कितनी होगी और उस आयु के अंदर कैसा भोग होगा। जैसे मनुष्य का जन्म तो मिल गया, लेकिन जन्म मिलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म मिलते ही कुछ युवावस्था में मृत्यु हो जाती है या बहुत कम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आयु, और दूसरा है भोग। भोग अर्थात वो जन्म तो ले लिया मनुष्य में, लेकिन पैदा होते ही इतने गरीब घर में है कि वो भूख से तड़प रहा है बच्चा, और एक ने ऐसे परिवार में जन्म लिया कि सोने की चम्मच से वो दूध पी रहा है। एक व्यक्ति ने जन्म लिया, पैदा होते ही अपंग है, आंख काम नहीं करे, हाथ पैर काम नहीं करे और भी कोई समस्या, और एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। ये सारे के सारे भोग के अंतर आते हैं। जाति, आयु और भोग, ये सारी चीजें हमें मिलती है अपने कर्माशयों के आधार पे, और वह जो पुण्य रूप जो कर्माशय वह प्राप्त होते हैं हमारे पूर्वकृत कर्मों के आधार पे। कई बार आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी बहुत सारी जगहों पर कई सुख विशेष की प्राप्ति ना होने का कारण या कुछ बीमारियों के होने का कारण भी कर्माशय, जैसे कोढ़ है या इस प्रकार के कुछ अलग चर्म रोग या ऐसी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं। उन बीमारियों को कुछ अभिचार, कुछ को पूर्व कर्माशय का कारण, या कुछ किसी की बद्दुआ, किसी को हमने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, बहुत उसको हानि पहुंचाई है और उनके अंदर से, उनके दिल से जो बद्दुआ उनको मिली है, उन बद्दुआओं से, उनके जो श्राप मिले हैं, उनके माध्यम से भी बीमारियां पैदा होती है और वो बीमारियां फिर दवाई से ठीक नहीं होती है। तो उनकी भी चिकित्सा आयुर्वेद ग्रंथों में देवीय चिकित्सा अर्थात यज्ञ के माध्यम से बताई है। इसी प्रकार से मीमांसा दर्शन आदि में भी जब व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं होती, एक भोग के अंतर्गत ये आ गया कि वो संतान प्राप्ति का एक विशेष सुख प्राप्त करना चाहते, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उससे वो गृहस्थी परेशान रहता है। अब वो उनके कर्माशय दुर्बल होने के कारण कई बार होता है। कई बार शरीर के फॉल्ट भी हो सकते हैं, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके कारण भी वो नहीं होता है। तो यज्ञ जब करते हैं तो उससे वो जो शरीर के अंदर फॉल्ट है उसको तो ठीक करके वो भी ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कि जो हम यज्ञ करते हैं उससे हम सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होते हैं और उन पुण्यों से हमारा पूर्वकृत कर्माशय पुण्य रूप जो खाता है वह ठोस और अच्छा बनता है, समर्थ बनता है और उसके आधार पे फिर हमें संतान की। तो मीमांसा दर्शन की जो दृष्टि है उसमें विशेष करके बताएं कि पुत्र कामो यजेत, जो पुत्र की कामना करता है वो यज्ञ करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे, अर्थात वो यज्ञ करेगा तो उसका पुण्य पाप रूप खाता है, उसमें जो पुण्य रूप जो विशेष भोग यहां उनको सिद्ध करना है पुत्र प्राप्ति का, वह भोग उनका सिद्ध नहीं हो पा रहा है। उस भोग की सिद्धि के लिए विशेष करके उनको एक विशेष पुण्यों का कर्माशय का समर्थ होना जरूरी है और वह समर्थ होंगे इस यज्ञ से। यज्ञ करेगा, पुण्य कर्माशय उसका ठीक होगा, पुण्य कर्माशय उनका ठीक होगा तो उसके माध्यम से उनको वह भोग की सिद्धि सहज रूप से प्राप्त होगी। इसलिए कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामना के लिए हम यज्ञ करें, हवन करें। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अपूर्व है,
जो हमारा पहले किया हुआ कर्माशय है वह दुष्ट है या अच्छा है, उसके आधार पे जो हमें भोग मिलते हैं वह भी समर्थ या सही होते हैं और उसमें कोई कमी हमें दिखती है। कोई ऐसे रोग हैं, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद आदि ग्रंथों में किसी ने प्रताड़ना दी, किसी ने श्राप दिया, किसी ने हमने पीड़ित किया, और या फिर किसी ने अभिचार भी बहुत सारे बताए गए हैं, तो अभिचार के माध्यम से या इस प्रकार की अलग अलग जो बीमारियां हैं जो सामान्य रूप से व्यक्ति उससे ठीक नहीं हो सकता है या नहीं होता है। और हम समाज में भी देखें, वो चिकित्सा भी करा रहा है, रिपोर्ट शरीर के रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, चिकित्सा करा रहा है, दवाएं खा रहा है, उससे कुछ पता ही नहीं चला, कुछ असर नहीं हो रहा, पीड़ा दर्द समस्या वैसी की वैसी है। उस समय उसकी चिकित्सा हम यज्ञ के माध्यम से अर्थात देवीय चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। और वो आयुर्वेद ग्रंथ भी देवीय चिकित्सा अर्थात मंत्र, दान और यज्ञ, यज्ञ अर्थात जो हम विशेष हविर द्रव्यों की आहुति देते हैं वो एक, दूसरा दान, इसमें दान भी सिद्ध होता है, और तीसरा मंत्र भी हम इसमें बोलते हैं। वो तीनों को सम्मिश्रित रूप जो यह यज्ञ है वह कहा जाता है देवीय चिकित्सा, और उसको करने से उन रोगों के निवारण से सुख विशेष की प्राप्ति होती है। यह है तीसरा, यज्ञ करके हमारा जो अपूर्व है कर्माशय उसको हम समर्थ बनाते हैं, सही बनाते हैं, और उसके माध्यम से हम भोगों की या विशेष रूप से सुखों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो असाध्य रोग कहे गए हैं, जो ना रिपोर्टों में आते हैं, ना मशीनें उसको डिटेक्ट कर सकती है, ना कोई दवाई से वो ठीक हो सकते हैं, ऐसे रोग भी। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर में फॉल्ट होने के कारण भी ये मशीनें या ये सब कुछ नहीं कर सकते, दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती है, फॉल्ट होता है लेकिन आता नहीं, उसको भी ठीक करने का कार्य इसी यज्ञ चिकित्सा से भली प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए यह जो यज्ञ चिकित्सा है वह कई रूपों से, कई तरीकों से हमारी चिकित्सा करती है। मॉडर्न चिकित्सा को हम देखें तो हम खा लो बस, उससे जो पचन हुआ उसी से चिकित्सा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, कई रूपों से। जैसे मैंने कहा आहार में वात पित्त कफ दोष का संतुलन करके, यह पहला चिकित्सा का प्रभाव। दूसरा सुगंधी गुड़ हार्मोन्स बना करके, दूसरा चिकित्सा का प्रभाव। तीसरा रंग या रश्मियों का हमारे ऊपर पड़ना, और उससे तीसरा चिकित्सा का प्रभाव। और चौथा अपूर्व, हमारा जो जाति आयुर्भोग जिन कर्माशयों के आधार पर मिलते हुआ कर्माशय यदि हमारा दुर्बल है और उसके कारण से हमें सुख विशेष की प्राप्ति नहीं हो रही, या कोई ताप संताप या श्राप या अभिचार या इस प्रकार की कोई भी समस्या के कारण भी रोग हो गया और वो ठीक नहीं हो, तो वो भी यज्ञ अर्थात देवीय चिकित्सा के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। ये चार पहलुओं के ऊपर आज आपके सामने रखा, और भी इसके कई पहलू हैं, उसको लेकर के हम कल फिर से आपके बीच में आएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे कि यज्ञ चिकित्सा किस किस रूप में कार्य करती है। उसमें आज आपके सामने चार रखे। तो आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं सादर नमस्ते, सादर प्रणाम करता हूं कि आज हम इस ऋषियों की विद्या, योग, आयुर्वेद, यज्ञ से लेकर के अनेक ऐसी जो विधाएं और विद्याएं उसके साथ हम जुड़ रहे हैं और उसको अपने जीवन में हम आत्मसात कर पा रहे हैं। और इसका मूल श्रेय या मूल कारण को है तो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सब लोग इस संस्कृति के साथ, इस विरासत के साथ जुड़ पा रहे हैं और इसका लाभ उठा पा रहे हैं, उनको याद करते हुए आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योगी साधक याज्ञिक भाई बहनों को मेरा सादर नमस्ते, सादर प्रणाम, सभी को नमन। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर
पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।